हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वाली वीडियो में हम जानेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जरूर है। कई बच्चे तो इस क्वेश्चन की इक्वेशंस को देख के ही मतलब उनको लगता है पता नहीं क्या पूछ लेगा इस क्वेश्चन में, पता नहीं क्या है। और कई बच्चे तो इसके डायग्राम देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डायग्राम के साथ। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। क्वेश्चन के अंदर एक पी क्यू ये और एक आर एस, ये दो मिरर्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल प्लेस की गई हैं। एन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट यानी कि कोई प्रकाश की कोई भी किरण इस तरह से यहां पर पड़ती है। एंड ये हमारा पॉइंट है ए बी। ए बी जो पॉइंट है वो बी पर, यहां पर बी पॉइंट पर स्ट्राइक करती है पी क्यू के। ठीक है। इसके बाद एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक्स अ मिरर आर एस। बी सी एक जो यहीं से जो बी सी यहीं से एक जो रे है यहां से बी सी मिरर रिफ्लेक्ट होके मिरर आर एस पे आती है और यहां से फिर से रिफ्लेक्ट होके ये रिफ्लेक्ट होती है पॉइंट सी पर और यहां सी से फिर से रिफ्लेक्ट होकर पॉइंट डी तक जाती है। तो ये है इस क्वेश्चन की डायग्राम। हमें इसमें पूछा क्या है, प्रूफ ए बी पैरेलल टू सी डी। हमने ये प्रूफ करना है कि जो फर्स्ट टाइम मिरर यहां से चली थी और जो लास्ट टाइम मिरर यहां से रिफ्लेक्ट होके पॉइंट आर एस मिरर से रिफ्लेक्ट होके जो गई, ये दोनों जो लाइंस यहां बन रही है दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल को बाद में समझते हैं हम लोग। पहले हम इस क्वेश्चन का गिवन और टू प्रूफ को लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है इस क्वेश्चन में हमारे, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, बस। और इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है हमें। इसके बाद आगे हम अपने टू प्रूफ पे प्रूफ क्या करना है हम लोगों ने, ए बी को पैरेलल प्रूफ करना है सी डी के, ए बी पैरेलल टू सी डी। इसके बाद आगे हम लोग लास्ट स्टेप कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन से पहले पहले समझा दूं, ये ए बी और सी डी जो दो लाइंस हैं इसको आपस में हम लोगों ने इक्वल नहीं प्रूव करना है, इसको हमने आपस में पैरेलल प्रूव करना है। तो ये पैरेलल तब होंगी, देखिए यहां से दो लाइंस को, यहां से ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है बी सी, बी और सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये ए बी को हमने प्रूव करना है। तो ये प्रूफ तब होंगी जब यहां पर ये जेड की शेप में बनने वाले दोनों एंगल्स, ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स प्रूव हो जाएंगे। क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स तभी बनते हैं जब दो आपस में पैरेलल लाइंस को एक कोई लाइन थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल करती है। तो हमारे पास दो लाइंस भी गिवन है, ट्रांसवर्सल लाइन भी गिवन है, बस हमें इसको ऑल्टरनेट एंगल प्रूव कर देना है। तो हमारे लिए लाइंस आपस में ऑटोमेटिकली एक दूसरे के पैरेलल प्रूव हो जाएंगे। तो उससे पहले हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी क्वेश्चन में, जो कि हम यहाँ पे कर लेते हैं। बी से एक लाइन ड्रॉ करनी है एम और सी से लाइन ड्रॉ करनी है एन। तो जो बी एम है वो हमारा पी क्यू का परपेंडिकुलर है और आर एस का परपेंडिकुलर हमारे पास है सी एन। ये दोनों लाइंस हमारी कंस्ट्रक्शन के थ्रू एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसको भी हम लोग, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस। सी एन इसका परपेंडिकुलर, बी एम इसका परपेंडिकुलर। अब आते हैं हम लोग अपने प्रूफ पे। प्रूफ में सबसे पहले हम इन एंगल्स के नेम लिख लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाली है। ए बी एम फिर एम बी सी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाली है। इसको एंगल 1, एंगल 2, इसको हम एंगल 3 और इसको हम एंगल 4 मान लेते हैं। अब आते हैं अपने प्रूफ पे। तो सबसे पहले बच्चों आप याद रखिए, बी एम पैरेलल टू सी एन। बी एम जो लाइन है वो सी एन के पैरेलल है। क्यों? बिकॉज पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड बी एम एंड सी एन बोथ आर परपेंडिकुलर्स। क्योंकि जो हमारा पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल है और बी एम और सी एन दोनों आपस में परपेंडिकुलर लाइन है। जैसे कि आप जानते हैं परपेंडिकुलर लाइन एकदम एक दूसरे के स्ट्रेट होती हैं, तो वो एक दूसरे के पैरेलल ये दोनों लाइंस हैं। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद अगर ये लाइन पैरेलल है बी एम और सी एन, तो एक लाइन इसको ट्रांसवर्सल करके जा रही है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर ये हमारा बी एम है और इसके बाद साथ ही में ये हमारा सी एन है, इसको ये लाइन बी सी कट कर रही है। तो दो एंगल्स ये और ये दो एंगल्स कौन से बन रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3।
कौन से एंगल्स हैं ये वाले? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हमारे हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद हम जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा ही है साइंस की क्लासेस में कि इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे होती है, जो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। जो भी लाइन यहाँ से पड़ती है, जो भी लाइट की रे पड़ती है, वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो दो यहाँ पर एंगल आई बनता है और यहाँ पर एंगल आर बनता है, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल आई और एंगल आर कहाँ बन रहे हैं? ये एंगल 1 एंगल आई है और एंगल 2 एंगल आर है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये भी जो लाइन रे है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर आ रही है और इसी में मीडियम में ये इस डायरेक्शन में मुड़ जा रही है। तो यहाँ पर एंगल आई ये हो गया एंगल 3 और एंगल आर हो गया एंगल 4। ये दोनों भी आपस में इक्वल है। रूल में आप लिख लेना है बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि साइंस के लॉ मैथ्स में कैसे काम कर रहे हैं, भी मैथमेटिक्स के ही लॉ हैं जो कि साइंस में भी अप्लाई किए गए हैं। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के। एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? एंगल 4 के। तो इसको हम लोगों ने मान लिया 1 और इन दोनों पार्ट्स को हम लोगों ने मान लिया 2। तो इन दोनों पार्ट से क्या मिलता है हमको कि अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 3 किसके इक्वल है? हमारा एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ध्यान समझिएगा बात को, एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 आपस में इक्वल है। तो बचा क्या हमारे पास? एंगल 2 और एंगल 3, ये दोनों भी क्या है? आपस में इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। वैसे तो ये चारों एंगल्स हमारे आपस में इक्वल हैं। एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल है और एंगल 2 एंगल 4 के भी इक्वल है, ठीक है। बट यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों को जोड़ के जो भी एंगल हमें मिलेगा वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 यानी कि इन दोनों को जोड़ के इक्वल है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो गया हमारा? एंगल बी सी डी। ये दोनों एंगल्स हमारे आपस में इक्वल प्रूव हुए। सो दीज आर द pairs of alternate angles, hence AB parallel to CD। तो ये दोनों हमारे पेयर्स, जैसे कि आपको शुरू में बता दिया था मैंने, ये जो दोनों पेयर्स हैं हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स के प्रूव भी हो गए और ये दोनों पेयर्स आपस में इक्वल भी हो गए। तो दो पेयर्स अगर आपस में यहाँ पर इक्वल हो गए और ये लाइन इसको ट्रांसवर्सल करके जा रही है, यानी कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। क्योंकि ये रूल्स तभी अप्लाई होते हैं जब दो लाइन्स आपस में पैरेलल होती हैं और थर्ड लाइन इसको ट्रांसवर्सल करके जाती है। सो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन तो बहुत इजी था। देखिए प्रूफ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, बट इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा घुमाव है। आपने कई चीज़ें नहीं सुनी, जैसे नहीं देखी, जैसे साइंस के रूल्स यहाँ पर अप्लाई हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स, उसका कंस्ट्रक्शन किया हम लोगों ने, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन टफ लगता है बच्चों को। बट मैंने पूरी कोशिश की है इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी वे में आपको हर एक स्टेप को समझा दिया जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, बन रही है हमारे साथ अगली वीडियो में।